इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी कर दिए हैं। तमाम हलकों के फॉर्म 45 कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 48, 46, 45 और 49 भी जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों के फॉर्म्स अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का वाइज फॉर्म्स जारी किए हैं जो आप उनकी वेबसाइट पर अब देख सकते हैं। पिछले दिनों कई जमातों की जानिब से, स्पेशली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये दरख्वास्त भी की गई थी कि फॉर्म 45 जो है ना उनको दिए जा रहे हैं और ना ही वेबसाइट पर नशर किए जा रहे हैं। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी कर दिए हैं। जी, इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी फॉर्म्स हैं वो जारी कर दिए हैं। फॉर्म 45, 46, 48 और 49 जो है वो जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई और कौमी असम्बली के जो हलकों के फॉर्म्स हैं वो जारी किए हैं और ये हल्का वाइज जो है वो फॉर्म जारी किए गए हैं और ये फॉर्म अब इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर मौजूद है। 13 रोज की ताख़ीर के बाद इलेक्शन कमीशन की जानब से ये फॉर्म 45 जो है वो जारी किए गए हैं। इससे कबल सियासी जमातों की जानब से फॉर्म 45 से मुतल्लिक मुतालबा सामने आता रहा। ताहम अब इलेक्शन कमीशन ने कानूनी तौर पर 13 रोज की ताख़ीर के बाद फॉर्म 45 जो है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अब जारी कर दिया है। इंतखाबी अमल पर लगने वाले इल्जामात का सिलसिला अब खत्म हो सकेगा या फिर नए तनाज़ात शुरू हो जाएंगे? अब ये जो सही मायने में जो इलेक्शन की पाकिस्तान की कोई मजबूरियां थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इन्होंने बहुत लेट किया। हालांकि जो हमारा कानून है, इलेक्शन एक्ट है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 14 दिन के अंदर अंदर ये लाजमी तौर पर अपलोड होना चाहिए था आर्टिकल 223 के तहत। लेकिन बहरहाल लेट हो गया है और माजी में भी बेशुमार हमने कानून को पशे पुश रखा और अपने आइन को भी पशे पुश रखा। बहरहाल ये 21 दिन के लेट कर दिया, 13 दिन लेट कर दिया। उसमें अब ये जितने जो मुखालफिन हैं वो उसको 45, 46, 47 को आप उसमें मुआवजा करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे अपने कंप्यूटर के जरिए, ग्लोबल के जरिए, और फिर इसके बाद वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्तें देंगे। अब जब अब सब बातें खुल जाएगी, प्रोपेगेंडा भी खत्म हो जाएगा, सोशल मीडिया ने जो किया होता है वो भी सामने आ जाएगा और हकीकत सामने आ जाएगी कि इलेक्शन जो है उसके बारे में हकीकत क्या है। तो ये बहुत अच्छा फैसला किया इलेक्शन की पाकिस्तान ने, लेट कर दिया। लेकिन बहरहाल अब जो इनके अपोनेंट है उनको देख कर स्टडी करने के बाद फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस जा सकता है। अच्छा, ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ये केस जा सकता है। तो अगर पब्लिश किए गए फॉर्म में तजाद हुआ तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दरख्वास्त आएगी, इसकी तस्दीक कैसे की जाएगी? तस्दीक नादरा करेगा। इसके सबसे बड़ी अहम बात है कि माजी में भी जिन्होंने भी फॉर्म 45 पर ऑब्जेक्शन लगाए वो, या हमारे जो काउंटर फाइल होता है, सबसे बड़ा अहम होता है काउंटर फाइल भी है जिसपे के बाकायदा बैलेट पेपर इशू किया जाता है। तो काउंटर फाइल और फॉर्म 45 इसकी जो सही मैंने फराजिक करेगा वो नादरा करेगा। ठीक है, कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अब जारी कर दिए हैं और तमाम हलकों के फॉर्म 45 अब वेबसाइट पर नशर किए जाएंगे और अगर जितने भी उम्मीदवार हैं उनके पास मौजूद फॉर्म 45 वो जो पब्लिश किए गए हैं उनसे तजाद हुआ तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दरख्वास्त देंगे और उसके बाद नादरा ये फैसला करेगा कि ये ठीक है, इसकी तस्दीक ठीक हुई है या नहीं। कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी कर दिए हैं। तमाम हलकों के फॉर्म 45 कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 48, 46, 45 और 49 भी जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों के फॉर्म्स अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का वाइज फॉर्म्स जारी किए हैं जो आप उनकी वेबसाइट पर अब देख सकते हैं। पिछले दिनों कई जमातों की जानिब से, स्पेशली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये दरख्वास्त भी की गई थी कि फॉर्म 45 जो है ना उनको दिए जा रहे हैं और ना ही वेबसाइट पर नशर किए जा रहे हैं। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी कर दिए हैं। जी, इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी फॉर्म्स हैं वो जारी कर दिए हैं। फॉर्म 45, 46, 48 और 49 जो है वो जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने चारों
सूबाई और कौमी असम्बली के जो हलकों के फॉर्म्स हैं वो जारी किए हैं, और ये हल्का वाइज जो है वो फॉर्म जारी किए गए हैं, और ये फॉर्म अब इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर मौजूद है। 13 रोज की ताख़ीर के बाद इलेक्शन कमीशन की जानब से ये फॉर्म 45 जो है वो जारी किए गए हैं। इससे कबल सियासी जमातों की जानब से फॉर्म 45 से मुतल्लिक मुतालबा सामने आता रहा, ताहम अब इलेक्शन कमीशन ने कानूनी तौर पर 13 रोज की ताख़ीर के बाद फॉर्म 45 जो है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अब जारी कर दिए हैं, इंतखाबी अमल पर लगने वाले इल्जामात का सिलसिला अब खत्म हो सकेगा या फिर नए तनाज़ात शुरू हो जाएंगे? अब ये जो सही मायने में जो इलेक्शन की पाकिस्तान की कोई मजबूरियां थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उन्होंने बहुत लेट किया। हालांकि जो हमारा कानून है, इलेक्शन एक्ट है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 14 दिन के अंदर अंदर ये लाजमी तौर पर अपलोड होना चाहिए था आर्टिकल 223 के तहत। बहरहाल लेट हो गया है, और माजी में भी बेशुमार हमने कानून को पशे पुश रखा और अपने आइन को भी पशे पुश रखा। बहरहाल ये 21 दिन के लेट कर दिया, 13 दिन लेट कर दिया। उसमें अब ये जितने जो मुखालफिन हैं वो उसको 45, 46, 47 को आप उसमें मुवाजना करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे अपने कंप्यूटर के जरिए, ग्लोबल के जरिए, और फिर इसके बाद वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्तें देंगे। और जब अब ये सब बातें खुल जाएगी, प्रोपेगेंडा भी खत्म हो जाएगा, और सोशल मीडिया ने जो किया होता है वो भी मामला सामने आ जाएगा, और हकीकत सामने आ जाएगी कि इलेक्शन जो है उसके बारे में हकीकत क्या है। तो ये बहुत अच्छा फैसला किया इलेक्शन की पाकिस्तान ने, लेट कर दिया। लेकिन बहरहाल अब जो इनके अपोनेंट है उनको देख कर स्टडी करने के बाद फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस जा सकता है। अच्छा ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ये केस जा सकता है, तो अगर पब्लिश किए गए फॉर्म में तजाद हुआ तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दरख्वास्त आएगी, इसकी तस्दीक कैसे की जाएगी? तस्दीक नादरा करेगा। इसके सबसे बड़ी अहम बात है कि माजी में भी जिन्होंने भी फॉर्म 45 पर ऑब्जेक्शन लगाए, वो या हमारे जो काउंटर फाइल होता है, सबसे बड़ा अहम होता है काउंटर फाइल भी है, जिसपे कि बाकायदा बैलेट पेपर इशू किया जाता है। तो काउंटर फाइल और फॉर्म 45 इसकी जो सही मैंने फराजिक करेगा वो नादरा करेगा। ठीक है, कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अब जारी कर दिए हैं, और तमाम हल्कों के फॉर्म 45 अब वेबसाइट पर नशर किए जाएंगे। और अगर जितने भी उम्मीदवार हैं उनके पास मौजूद फॉर्म 45 वो जो पब्लिश किए गए हैं उनसे तजाद हुआ तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दरख्वास्त देंगे, और उसके बाद नादरा ये फैसला करेगा कि ये ठीक है, इसकी तस्दीक ठीक हुई है या नहीं।